सीटेट भागलपुर आप सभी मित्रगणों का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों सीडीपी देखते हैं 10 जनवरी 2022 के पेपर 1 के बहुमूल्य प्रश्नों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा निगेटिव है। देखिए, विकास क्रमबद्ध होता है, एक ऑर्डर में चलता है, सीक्वेंस में चलता है। सही तो बातें हैं। दर ना अलग अलग होता है, गति रेट अलग अलग होता है। देखिए, गति व्यक्तिगत होती है, यानी व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है, इंडिविजुअलिटी अलग अलग होता है। यह भी कथन सही है। सी, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, सह संबंधित अंत संबंधित होते हैं। यदि मानसिक दशा खराब हो जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होगा। यदि शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल रूप से उल्टी, लूज मोशन, चिड़चिड़ाहट आ जाती है ना, मानसिक दशा, सामवेगिक दशा, पीसीएमएस, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशियल, लिंग्विस्टिक वाली, लैंग्वेज, मैंने कि हर प्रकार की दशा गड़बड़ हो जाती है। सभी एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, रिलेटेड होते हैं। कहता है बी नंबर, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। गलत है। क्या होता है? डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। आनुवांशिकता केवल हेरिडिटी, एनवायरनमेंट भी, वातावरण भी तो होता है, दोनों का गुणात्मक संबंध होता है। बी गलत है, केवल हेरिडिटी इनहेरिटेंस बोला जा रहा है। नेक्स्ट, भाषा अर्जन के संबंध में कहा जा रहा है एक्यूजिशन। एक्यूजिशन के संबंध में पूछा जा रहा है दोस्त, तो क्या दिक्कत है? संदर्भ में कौन सा कथन चरण संवेदनशील है? सबसे ज्यादा जो है ना आधारशिला कहा जाए तो, हाँ, बच्चा जहाँ बेहतरीन ढंग से सीख पाता है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। यदि आप हरलॉक का वर्गीकरण देखिएगा, बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज, तो 2/3 वर्ष से 12 वर्ष तक, और इसी को आप 3 भाग में बांटिए तो 2 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था, 6 से 9 मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड, और 9 से 12 पोस्ट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था। तो यही ना अवस्था है प्रारंभिक वाली, 2 से 6 वर्ष, जहां बच्चों को जो सिखाएंगे बच्चा सीखता चला जाएगा, और उत्तर होगा बी नंबर। नेक्स्ट, डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक। देखिए, प्राइमरी प्राथमिक क्या होता है? बच्चा पहले परिवार के संपर्क में रहता है, परिवार क्या हो जाएगा? प्राइमरी, प्राथमिक, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार, बच्चा इनसे विद्यालय जाने से पहले जुड़ता है, और ये प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। धर्म कर्म क्या होता है? नीति पर चलता है, एक नियम कायदे कानून वाली व्यवस्था। तो धर्म तो आपका द्वितीयक के अंतर्गत, मीडिया, सरकार, इसमें नियम कायदे कानून। लेकिन परिवार अड़ोस पड़ोस में देखिए, उस छोटे बच्चे के लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं विशेषतया। नियम तो होता है, बट मैं कहना चाह रहा हूं कि विद्यालय बच्चा 6 साल के उम्र में जाता है, पहली कक्षा में एडमिशन। उनसे पहले बच्चा किन किन चीजों से जुड़ता है? वो प्राथमिक है आपके। स्कूल द्वितीयक है, धर्म क्या है? द्वितीयक है। यह तो हमारा उत्तर हो जाएगा। धर्म, रीति रिवाज, कल्चर, मल्टीमीडिया या मीडिया, सरकार, सब नियम कायदे कानून पर चलते हैं। परिवार यहां आ गया, इसीलिए भी गलत है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 नंबर प्रश्न है, जिन पियाजे संज्ञानात्मक क्या जो बच्चे संरक्षण। देखिए, संरक्षण का गुण विकसित हो जाता है तीसरी अवस्था, 7 से 11 वर्ष में। मूर्त संक्रियात्मक संरक्षण, पलटावी, उत्क्रमणशीलता, साथ ही साथ सकर्मक विचार, ट्रांजिटिव थॉट पाया जाता है तीसरी अवस्था में। विकेंद्रण, डिसेंट्रेशन। नेक्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या? तीसरी अवस्था, 7 से 11 वर्ष, जिन पियाजे की। बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो वर्गीकरण के मौके देने चाहिए। अब बताइए, वर्गीकरण तो पाया जाता है ना, वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला,
मुद्रा संप्रत्यय, संरक्षण, पलटावी, ये तो करेंगे। अमूर्तता, अमूर्त विचार, ये तो चौथी अवस्था, औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष। अमूर्त चिंतन वाली अवस्था, यही तो नहीं होगा हमारा, पूछ रहा है नहीं ना। समस्याएं वैसी देना जिसमें अमूर्तता, क्रमिक करने की, क्रम से संख्या श्रृंखला सीरीज में लगाना, ये तो होता है तीसरी अवस्था में। मूर्त वस्तुओं के माध्यम से पढ़ाना, यह भी सही है। कौन नेगेटिव? बी नंबर, और यही उत्तर। कहता है 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार ये वाली बातचीत क्या है? प्राइवेट स्पीच होती है, निजी वार्ता, निजी वार्ता, व्यक्तिक वार्ता, निजी संवाद होता है ना। तो दोस्त देख लीजिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। बच्चे जो खुद से खुद की बातचीत करते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, अर्थात स्वनियमन, स्वनियमन, तो खुद से खुद की बातचीत करते हैं बच्चे अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उनके अपनी सोच नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, अपने विचारों को। आपने देखा, अच्छा, आत्म केंद्रितता दिया गया है, ये तो पियाजे के अनुसार ना सही होता है। पियाजे जिसे अहम अन्य विचार, आत्म केंद्रित विचार, अहम केंद्रित विचार, ईगो सेंट्रिक स्पीच कहते हैं, उसी को निजी भाषा, व्यक्तिक संवाद कहते हैं वाइगोत्स्की। तो यहां क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रितता, बिल्कुल नहीं, डी नंबर। अच्छा, दोनों के अर्थ में यदि बात करें, दोनों ही क्यों करते हैं, दोनों में, दोनों के कॉन्सेप्ट में बच्चे क्यों करते हैं खुद से खुद की बातचीत, आपस में अपने आप से बातचीत, अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए। आपने देखा होगा, जैसे किचन सेट दे दिया बच्चे को, किचन सेट, हाँ, ले ले ले, इसमें भात बनाओ, इसमें ये करो, इसमें दाल बनाओ, अरे राजा को खिलाओ, गुड्डा गुड़िया को खिलाओ, अपने आप में मस्त सा बातचीत करता नजर आएगा। तो अपने कार्य को नियमित करने के लिए, दिशा प्रदान करने के लिए, डी नंबर। विकास में बाधा गलत, संज्ञानात्मक विकास में बाधा गलत, निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट, निम्न में किसने जोड़ दिया व्यक्तिगत विकास? क्या कहता है? इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिक मतभेद या व्यक्तिक विभिन्नता, फ्रांसिस गॉल्टन के अनुसार है ना। अच्छा, इसको सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, तो वाइगोत्स्की मारिए ना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन थ्योरी। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार प्रतिबद्ध नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है क्या सही है क्या गलत? केवल समाज तय कर सकते हैं दोस्त। तो समाज की बात कर दिया, और यही तो सोशल ऑर्डर, यानी कि सामाजिक, ये देखिए सी नंबर आपका। आज्ञा पालन दंड होगा नहीं। हमारी ऑफलाइन क्लास को बिल्कुल देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी देखें। क्या होता है आज्ञा पालन में? दंड आज्ञा पालन मतलब बाह्य नैतिकता, किसी कार्य को करने के लिए। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, दूसरों की स्वीकृति अनुमोदन पाने के लिए कुछ कार्य करना। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, कहता है सोशियल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। क्या सही है क्या गलत है, समाज ने जो नियम बना दिया वो फिक्स है, उसे बदला नहीं जा सकता है। यही तो उत्तर होगा। क्या सही है क्या गलत है, समाज ने फिक्स कर दिया। कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, हमने अपनी नोट्स में इस नाम को लिखाया हुआ है, गौर फरमाइएगा। डी नंबर, सार्वभौमिक नैतिकता। अब देखिए, नियम बदले जाते हैं स्वविवेक के आधार पर। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी दूसरे का अधिकार हनन न हो, इसलिए नियम बदले जा सकते हैं ऐसी अवस्था में स्वविवेक के आधार पर। और सामाजिक संविदा में क्या होता है? दूसरों की बातचीत, दूसरों से बातचीत करके नियम बदला जा सकता है, उसे सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह भी नहीं, तो सी नंबर हो गया उत्तर। कुछ नहीं, हमारे यूट्यूब को देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 बना हुआ है, प्लेलिस्ट में होगा,
सीटेट भागलपुर डालना है, कोहलबर्ग। नेक्स्ट कहता है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि, तर्क वितर्क करने वाला, गणितीय चिंतन वाली बुद्धि, तो इसमें विश्लेषण करते हैं हम, एनालिसिस करते हैं, चिंतन करते हैं। एक नंबर मानवीय अस्तित्व। अब देखिए मानवीय अस्तित्व ये तो एग्जिस्टेंस यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि वगैरह ये बिल्कुल नहीं होगा, मानवता के आधार पर जाना। ध्वनि व ताल ये तो भाषिक बुद्धि की बातें हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। स्थान पैटर्न, तो स्थान स्थानिक बुद्धि, यह भी गलत, मूर्तिकारों में स्थानिक बुद्धि वगैरह। समस्या को तर्कपूर्ण आ गया ना, तर्कपूर्ण विश्लेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन, यही तो डी नंबर उत्तर होगा। 10 नंबर एक प्रगतिशील कक्षा अर्थात प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जॉन डीवी ने दिया हुआ है ना, बच्चे का हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो, बेहतरीन कर सके बच्चा हर क्षेत्र में, है ना। तो निष्क्रिय गलत हो गया, एक तरफा नहीं साहब, शिक्षक अधिगम करता यानी विद्यार्थी एक तरफा, बहु शिक्षण विधियों का प्रयोग कीजिए। अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। अंतःक्रिया सक्रिय रूप से बच्चा आंतरिक रूप से चिंतन करेगा, साथ ही साथ एक दूसरे से को रिलेशन करेगा। अंतःक्रिया एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को जोड़ना, इंटरैक्ट करना, इंटरैक्ट को रिलेट करना। कहता है केवल अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। गलत लगा ना, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है, गलत, एक नंबर उत्तर। आइए मित्रों प्रश्न 11, कथन दिया गया है एसर्शन, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। क्यों, लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती हैं? ये तो लड़के लड़कियों में भेदभाव कर रहा है, लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर स्टीरियोटाइप। और रीजन क्या है, तर्क, तर्क रीजन कि लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती। दोनों गलत हो गया ना दोस्त, दोनों गलत हुआ कि नहीं है, लिंग पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ है। डी नंबर हमारा उत्तर होगा कि नहीं? यस, यू नो वेरी वेल। डी नंबर में देखिए ए और आर दोनों गलत हैं, यही तो उत्तर हो जाएगा। भाषा के संदर्भ में नई शिक्षा नीति पूछ रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, है ना। तो किस पर बल देती है? बहुभाषीयता, मल्टीलिंग्विज्म, यानी अलग अलग क्षेत्र से यदि बच्चे आए हुए हैं अपनी अपनी भाषा में संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। और बहुभाषिकता को वैसे भी संसाधन वाली कक्षा के रूप में देखा जाता है। बढ़ावा, एक भाषावाद, माने अलग अलग बच्चों की मातृभाषा अलग अलग होगी। पापा जी की हो सकती है पोस्टिंग जो है ना बिहार में हो गई, केरल से, तो बच्चा केरल का क्या है, मलयालम, तो मलयालम बोलेगा कि नहीं? कहता है एक भाषावाद, एक ही भाषा चलेगी। अरे मातृभाषा का नियम है बहुभाषिकता, पूरे देश में निर्देश अंग्रेजी हटाइए ना दोस्त, एक ही भाषा के बारे में बोल रहा है, निर्देश का मतलब हिंदी, एक ही भाषा, बांग्ला है तो बांग्ला चलेगा, कन्नड़ है, मलयालम है, तो बच्चा कक्षा में उनका प्रयोग कर सकता है। सीखने में बहुभाषिकता का प्रयोग करना यानी सभी बच्चों की भाषा का योग्यता, क्षमता, रूप, रंग का सम्मान करके हुए पढ़ाना। 12 का ए नंबर पॉजिटिव। देखिए दोस्त, द पर्पस ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का, आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य तो बच्चों में चहुमुखी विकास हो, बच्चे की जो भी त्रुटियां हो धीरे धीरे समाप्त हो, बच्चा एक दूसरे से जो है ना चिंतन करे। कैसे चिंतन करेगा? खोजबीन करके, डिस्कवरी मेथड। देखिए ना, अधिगमकर्ता को सीखने के तरीके को खोजना, और प्रदर्शन एक दूसरे, अधिगम करता है कि प्रदर्शन अर्थात परफॉर्मेंस, दूसरों को दिखाने वाली बातें। दूसरों को देखा देखी करने से हमें क्या मतलब है? हमें ज्ञान की समझ विकसित करना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए परीक्षाएं कि बच्चे किस हद तक शिक्षा को अंडरस्टैंड कर पाए हैं, समझ किस तरह विकसित कर पाए हैं। प्रदर्शन शर्मिंदा करना, निगेटिव बुरा। अधिगम असफलता का डर, कहाँ हुई बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली? डी नंबर कहता है अधिगमकर्ता को सीखने की, क्या, अंडरस्टैंड करने का, लर्निंग का प्रोसेस, प्रक्रिया में मदद करने के तरीके को खोजना।
शिक्षक का यह कर्तव्य है, विभिन्न गतिविधियों से शिक्षण करवाइए। डी नंबर उत्तर। तभी तो बच्चे में रचनात्मकता आएगी, ज्ञान का निर्माण होगा, सक्रिय अन्वेषण कर पाएगा। ये देखें, कहते हैं समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। तो कौन सा प्रश्न ना आलोचनात्मक चिंतन यानी अपसारी, खुले अंत वाला, खुले मुक्त सिरे वाला, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसके एक से अधिक उत्तर होंगे, उसी को तो आप अपसारी या सृजनात्मक विचार वाला, खुले अंत वाला, आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक क्रिटिक एनालिसिस वाला प्रश्न कहेंगे या विचार कहेंगे। तो देखिए, एकमात्र जिसका उत्तर होगा वो निगेटिव हो जाएगा, अभिसारी होगा बंद अंत वाला। सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, तो सौर जो सोलर सिस्टम है उसका आरेख बनाइए। ऐसा यदि विचार आता है तो मुझे बताइए, ये सोलर सिस्टम 8 गो होता है ग्रह, याद करके किया ना, एकमात्र उत्तर होगा इसका। इतना को इतना से गुना करें, एकमात्र उत्तर होगा। 328 को जब 9 से 84 से गुना कीजिएगा, ये बंद अंत वाला हुआ। एक से अधिक उत्तर, बच्चे अलग अलग दृष्टिकोण से उत्तर दे सकें, ऐसे उत्तरों का चुनाव करना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका भी एकमात्र उत्तर होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम। हालांकि आरटीई 2009 और 2010 में पारित हुआ था। एकमात्र उत्तर शहरीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के विभिन्न क्या अलग अलग आर्थिक सामाजिक स्तर पर लोगों का अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण, मतलब बच्चा अलग अलग उत्तर देगा। आपकी कक्षा में जो 30 बच्चे होंगे, समावेशी कक्षा में, अलग अलग तरीके से उत्तर देंगे, अलग अलग उनका विश्लेषण चिंतन का स्तर होगा। यही तो आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, अपसारी, खुले अंत वाला, डाइवर्जेंट, अवतलीय चिंतन वाला प्रश्न होगा। डी नंबर उत्तर। एनी प्रॉब्लम? 15 नंबर प्रश्न, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिक विभिन्नता, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया व्यक्तिक विभिन्नता। प्रत्येक बच्चे का रूप, रंग, बुद्धि, लब्धि, भाषा, योग्यता, क्षमता, बौद्धिकता अलग अलग होगी ना, तो शिक्षक को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इन्हें सम्मान देना चाहिए, बच्चे के पूर्व अधिगम से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, प्री नॉलेज से जोड़ते हुए। एक नंबर तो अपन को सही। अच्छा, उपेक्षा दिया है, यानी कि क्रिटिसाइज कर देना, वैल्यू नहीं देना बच्चे को। प्री एक्सपीरियंस जो है, अपेक्षा सही, उपेक्षा गलत। पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, यानी कि सम्मान देना चाहिए। अधिगम परिस्थिति में, सिचुएशन में इनका प्रयोग करना चाहिए। कितना बेहतरीन विकल्प है आपका बी नंबर उत्तर। बाकी देखिए ना, एक समान तरीका, अरे यार, मल्टी टीचिंग मेथड होना चाहिए, बहु विविधता को साधित करना चाहिए। डी नंबर, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत, क्या बोला था मैंने? मानकीकृत यानी किताबी शुद्ध शुद्ध वाला पाठ्यक्रम। तो बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़िए, अमानकीकृत, अविश्वसनीय, अनौपचारिक गतिविधि से भी जोड़िए। मानकीकृत जहां देखिए वहां गलत करिए ना। तो बी नंबर हो गया ना उत्तर। एक समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम में विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय फिर सक्रिय, बच्चा एक्टिव होगा, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों गतिशील होंगे, तभी तो कोई विषय वस्तु को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। समतापूर्ण यानी कि समानता। स्टूडेंट्स ग्रो एंड डेवलपमेंट इन इक्विटेबल मैनर। समावेशी कक्षा में क्या जाता है? सबको समान अधिकार, सबको सम्मान की दृष्टि से देखना, सबकी योग्यता, क्षमता, रूप, रंग, व्यवहार का सम्मान करना। समानता का अधिकार अधिनियम है कि नहीं जी? इक्वालिटी, यही समता हुआ, समानता, नॉट विषमता। अब निम्न जाति है, निम्न बुद्धि का है, तो विषमता तो नहीं कह रहा है ना कि भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो एक नंबर हुआ आपका, ये बी नंबर उत्तर। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी वगैरह का उपयोग में विद्यार्थी के साथ भेदभाव,
यार सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना है टीएलएम मटेरियल के साथ। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही, तो टीचर क्या करेगा और बाधा को दूर करेगा? टीचर क्या करेगा? अपने ही दम पर पूरी तरह से। समावेशी कक्षा एक छत के नीचे सभी विद्यार्थियों की रूप रंग व्यवहार क्षमता गुणवत्ता बुद्धि लब्धि सबको सम्मान देते हुए समानता के साथ निर्वाह करना होता है। और समावेशी कक्षा में दिव्यांग बच्चा है, दृष्टि बाधित है, उन्हें विशेष जरूरतें मुहैया करवाइए। व्हील चेयर, सीडी प्लेयर, ब्रेल लिपि, यानी साम्य शिक्षा, साम्य इक्विटी, साम्य समानता के साथ साथ इक्वलिटी के साथ साथ साम्य इक्विटी, EQUITY इक्विटी। भेदभाव नहीं करना है, उन्हें विशेष विद्यालय में भेजना, अलग से ट्यूशन लगाना, अलग से कोचिंग पढ़ने की हिदायत देना, ये सब गलत होगा समावेशी कक्षा में। लगभग देखिए वैसा ही प्रश्न आपका लगभग कहता है RTE 2009 जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली कमजोर है तो 25% कोटा का आरक्षण का नियम है ना निजी विद्यालय में भी, तो बी नंबर उत्तर हुआ। एक नंबर कैसे गलत? केवल सरकारी विद्यालय में दाखिला, क्यों प्राइवेट स्कूल में नहीं एडमिशन ले सकता है? गलत। सी नंबर केवल व्यावसायिक यानी कि कैसा एजुकेशन देना, वोकेशनल वाला, व्यवसाय से जुड़ा हुआ, गलत। उनके लिए अलग विद्यालय, यह भी गलत। तो बी नंबर हुआ। प्रत्येक विद्यालयों में 25% रिजर्व कोटा का सीट होगा, बी नंबर। 18 निम्न में कौन सी अधिगम अक्षमता यानी कि डेफिशिएंसी कमी है बच्चे में? तो, अच्छा गणितीय गणना, गणितीय दिया है ना, तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर, डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर, डिसकैलकुलिया, गणितीय अक्षमता एक नंबर। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी, डिसलैक्सिया जो है पठन संबंधी, डिस्प्रैक्सिया सूक्ष्म गतिक कौशल विकार। विविध आवश्यकता यानी कि अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, हाशियाकृत बच्चे हैं, मार्जिनलाइज्ड चाइल्ड है वाले विद्यार्थी को शामिल करने में किसकी आवश्यकता है? तो बैठने की निश्चित व्यवस्था। फिर वही बातें हैं कि निश्चित प्रतिभाशाली बच्चा है, एकदम भीसी बच्चा है, रोज आगे बैठता है, क्यों? बकौती सीट है, तब समानता कहाँ दिया आपने? यार जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो मूढ़ बुद्धि के बालक हैं, पिछड़ रहे हैं शिक्षा में, उन्हें भी तो आगे बैठाना चाहिए। तो कहता है निश्चित व्यवस्था, गलत बात होगा। लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल सही। इजी वाला, हार्ड वाला, यानी सरल जटिल के साथ साथ मध्यम भी होना चाहिए करिकुलम में, पाठ वगैरह, पाठ्य सामग्री वगैरह। लचीला इसी को तो कहते हैं फ्लेक्सिबल, अर्थात दोनों प्रकार की, सरल के साथ जटिल, हर गतिविधि। और समझिए लचीला का मतलब शैक्षिक के साथ साथ बाह्य जिंदगी से भी जुड़ा हुआ, बाह्य वातावरण। मानकीकृत, फिर वही बातें गलत। मानकीकृत किताबी ज्ञान वाला, रटंत विद्या वाला के लिए केवल किताबी, बाह्य जिंदगी से भी जुड़ा होना यानी अमानकीकृत का भी समावेशन इंक्लूड होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक केंद्रित यानी पाठ्यपुस्तक ही भगवान है, उसी पर केंद्रित रहो, पाठ्यपुस्तकें ही सर्वे सर्वा हैं क्या? गलत हुआ उत्तर बी नंबर। आइए कहता है प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी एक प्रभावी रणनीति है, इफेक्टिव वाला रणनीति? तो देख लीजिए, उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें। यार प्रश्न की भी विशेषता होती है, लचीला होना चाहिए। आपने भी कोई भी दिया होगा बैंक एसएससी रेलवे, या हल्का के साथ साथ जटिल वाला भी रहता है, अतः यह गलत। चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, कैसा? चुनौतीपूर्ण, यह तो हमारा दमदार है। अब देखिए प्रतिभाशाली बच्चा है ना दोस्त, हाँ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, तो उन्हें कैसा, थोड़ा ऐसा प्रश्न दीजिए
जिसमें बच्चे को चिंतन करने का मौका मिले। वरना आपने देखा होगा जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, टैलेंटेड चाइल्ड होते हैं, शिक्षक इधर बोर्ड पे लिखा क्वेश्चन, सर a+b² इसका उत्तर हो जाएगा, सर इसका जो है ना 54 उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों को चुनौतीपूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, प्रतिभाशाली बच्चों को चैलेंज टाइप एजुकेशन। यह समावेशी कक्षा की आलोचना भी है, निगेटिविटी। तो उन्हें चुनौतीपूर्ण और उनके लेवल से थोड़ा सा उच्च क्रम का कार्य सौंपिए। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। साहब दूसरे बच्चों को भी तो देखना है, एक्स्ट्रा टाइम आप क्या ट्यूशन पढ़ाओगे? समानता का अधिकार अधिनियम ना। समावेशी कक्षा में आप विशेष ट्यूशन, विशेष समय या इत्यादि कितने बच्चों को दीजिएगा आप विशेष समय बताएं? और ऐसा कोई प्रावधान है, नियम है? नहीं। डी नंबर, उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। नेगेटिव है। सभी के लिए शिक्षा, सभी बच्चे अपने आप में विशिष्ट हैं और सफलता सबके लिए, शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। कहता है विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाधित करना, यानी अधिगम को बढ़ावा देना अपनाने के लिए कहता है फॉलोइंग स्ट्रेटजीज शुड अ टीचर अवॉइड फैसिलिटेटिंग लर्निंग, फैसिलिटेटेड लर्निंग। तो शिक्षक को किस रणनीति से बचना चाहिए? एक निगेटिव वाला देख लीजिए आप, निष्क्रिय नकल, यही तो गलत होगा। संकल्पना, कॉन्सेप्ट बनाना, माइंड मैपिंग करना, मन का मानचित्र बनाना, चिंतन करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट का दिमागी पटल पर मानचित्र बनाते हैं, खोजी अधिगम, डिस्कवरी, सही है। सहज अनुमान अर्थात जो है प्राकृतिक दुनिया से जोड़ते हुए, नेचुरल टाइप का। हमारा उत्तर हो गया डी नंबर। बहुत बेहतरीन प्रश्न। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग, अंडरस्टैंड होगा, समझ विकसित होगी बच्चे में, ऐसा अधिगम। तो उसको सुसाधित करने है तो सूचना प्रसंस्करण का, सूचना को क्या कीजिए? विस्तारित कीजिए, एलेबोरेट कीजिए। बच्चे को बताइए कि कॉन्सेप्ट ऐसे हुआ, 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा, इस प्रकार हम एलेबोरेट करेंगे, विस्तारित करते हुए समझाएंगे। अब देखिए गैर संदर्भ, हमने बताया संदर्भ से जोड़ना, प्रसंग से जोड़ना, वातावरण से जोड़ना सही होगा, लेकिन गैर है यहाँ, कॉन्टेक्स्ट से नहीं जोड़ना, गलत। रटकर याद करना गलत। सी नंबर भी गलत। क्यों? उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया, पहले अनुक्रिया करेंगे तब ना रिजल्ट मिलेगा। देखिए रिजल्ट, उद्दीपन, जो भी चीजें हमें झकझोर के रख दें, कुछ करने पर विवश कर दें, जैसे भूखी बिल्ली, उसके लिए दूध क्या है? उद्दीपक। तो अनुक्रिया पहले करेगा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, तब ना मिलेगा दूध। अर्थात स्किनर ने दिया अनुक्रिया प्रतिक्रिया, उद्दीपक सिद्धांत, उल्टा इसका रिस्पॉन्स स्टिमुलस स्किनर। तो वो रहता तो हम विचार कर भी सकते थे, लेकिन यहां कह रहा है नहीं 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 नहीं, सीटेट वाला विद्यार्थी मेहनत करवे मत करो, रिस्पॉन्स मत करो, अनुक्रिया मत करो, उद्दीपक यानी रिजल्ट मिल जाएगा पहले। ये उद्दीपक पहले दिया है ना, यह भी गलत हुआ। दोस्त नहीं बुझे? अरे थॉर्नडाइक का सिद्धांत SR थ्योरी और RS स्किनर का है, तो ये वाला गलत हुआ। पहले स्टिमुलस दीजिए तब हम अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करेंगे। खाना भी बनाते हैं, पहले क्रिया करते हैं, तब खाना पेट में जाता है, यानी उद्दीपक की प्राप्ति, क्षुधा शांत होना। गलत हुआ। हाँ, बहुत सारे लोग मारे होंगे उत्तर सी। विस्तारित करना, एलोबोरेट। अब 5E जब देखिएगा, 5E उसमें एक एलोबोरेट भी आता है। सूचना को प्रसंस्करण करने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बच्चों को एलोबोरेट करके बताइए। एलोबोरेट। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक को क्या जानना महत्वपूर्ण है? तो दोस्त, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, यानी कि प्री नॉलेज,
बच्चे का पूर्व ज्ञान का जानकारी रखना चाहिए, बिल्कुल सही। सामान्य भ्रांतियां, बच्चों में जो मिस्टेक्स होती हैं, कॉमनली हेल्ड मिसकॉन्सेप्शंस, जो सामान्य रूप से गलतियां होती हैं, हर्षिकार को दीर्घिकार बना देता है बच्चा, हर्षुकार को दीर्घुकार, तो ये गलतियां ना अपने आप में सामान्य है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। शिक्षक को ऐसे समझना होगा, बिल्कुल सही। विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, यानी कि प्री रिक्वेसाइट टू लर्न टू टॉपिक, एकदम सही बात है। ये देखें डी नंबर, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। देखिए, शिक्षक को पेडागोजी का ज्ञान होना चाहिए ना, इसलिए बीएड डीएड करवाया जाता है उन्हें। तो विद्यार्थियों को किस शैली में, किस लर्निंग स्टाइल में, किन विधि से पढ़ना बेहद पसंद आता है, यह शिक्षक को ज्ञान रखना चाहिए। तो विद्यार्थी की पसंदीदा शैली के अनुसार पढ़ाना चाहिए ना, सही बात है। अच्छा, 3 नंबर नहीं समझूंगा, प्री रिक्वेसाइट है, मैंने अभिप्रेरणा के साथ जोड़ के, पूर्वा पूर्वापेक्षाएं, हालांकि ये पूर्वापेक्षाएं आपको पूर्व अपेक्षा नहीं समझ में आ रहा होगा ज्यादा। आप प्री रिक्वेसाइट को ये समझें कि अभिप्रेरित करते हुए, विषय सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हुए, प्री रिक्वेसाइट। और यदि आप हिंदी समझते हैं पूर्वापेक्षाएं, तो बच्चा जो पूर्व में जानकारी है बच्चे की, पूर्व से, प्री नॉलेज से जोड़ते हुए, बच्चे का जो उद्देश्य है, अपेक्षाएं हैं, एम ऑफ लर्निंग, उस उद्देश्यों को पूरा करते हुए सिखाया जाए। प्री रिक्वेसाइट मतलब आप ये समझे ना, अंग्रेजी में भी कई बार आया हुआ है, अंग्रेजी वालों में प्री रिक्वेसाइट अभिप्रेरित करते हुए अधिगम करवाना, यानी प्री नॉलेज के साथ जोड़ते हुए होता है इसका शुद्ध हिंदी। तो आपका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम, कैसा, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बच्चा ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करेगा, निर्माण करेगा ज्ञान का, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, एक दूसरे अन्वेषण करेगा, यानी कि चर्चा में शामिल होगा, पूछताछ आधारित कक्षा भी तो है, इंक्वायरी बेस्ड, अवलोकन करना, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, सर सर ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा, पूछताछ आधारित, बहुत बेहतरीन है दोस्त। एक्सपोजिटरी, एक्सपोज करना, प्रतिपादक शिक्षण, प्रतिपादित करने वाला, यानी कि सिद्धांतों को LHS इक्वल टू RHS, सिद्धांतों को क्या कहते हैं वो, प्रतिपादित करने वाला, प्रतिपादित समझ रहे हैं, यानी कि दिखाओ, या क्या बोला जाता है उसे यार, LHS इक्वल टू RHS नहीं आता है अंत में, प्रूव्ड, अभी प्रमाणित करो। शिक्षण की व्याख्यान, लेक्चर मेथड हमने कहा दूर रहिए, इसमें टीचर लेक्चर देता है, शिक्षक होता है सक्रिय, और बच्चे गूंगा बहरा की तरह एकदम खाली सुनते रहता है, तो सक्रिय नहीं होते बच्चे। रोट लर्निंग बिल्कुल गलत, बी नंबर उत्तर, इंक्वायरी बेस्ड। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को उनके स्वयं की चिंतन, सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देना चाह रही है ना, तो विद्यार्थी के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, किस प्रकार का, तो देखें घोषणात्मक, डिक्लरेटिव, घोषणा, डिक्लरेशन, मेटाकॉग्निशन, दमदार उत्तर, संज्ञान को विकसित करने वाला, सूचना को विकसित करता है, मेटाकॉग्निशन, क्या है, अधिसंज्ञान या महासंज्ञान, संज्ञान का भी पप्पा जी, जिसके अंतर्गत, मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत कॉग्निशन, संज्ञान, समस्या समाधान, चिंतन, तार्किक कौशल वगैरह आते हैं, और संज्ञान को भी नियंत्रित करने का काम करता है मेटाकॉग्निशन। प्रतिक्रियात्मक, प्रोसीड्यूरल, यानी प्रोसेस वाला, शब्दार्थ, शब्द को याद करना, मतलब सबसे ज्यादा दमदार क्या होगा दोस्त, आपका मेटाकॉग्निशन, उत्तर बी। इसी के अंतर्गत आपका न्यूमैनिक्स का मोनिक्स का प्रयोग करवाना, अर्थात किसी भी चीज को याद रखने के लिए एक ट्रिकी वे, हाँ, जैसे भिव जियो और बैजानी पिनाला, स्मृति संधारण कहेंगे ना उसे, न्यूमोनिक्स। अच्छा, इसी में खंड खंड करके चंकिंग, खंडीकरण विधि से पढ़ाइए, चंकिंग करते हुए, ये
हाँ, अगला क्वेश्चन ये देखिए, अक्षरों की लंबी, अरे यार यहाँ तो दिया गया चंकिंग, खंडीकरण करके पढ़वाइए, तब ना समूह में करके पढ़ाइएगा, समूह में तो याद भी रहेगा बच्चे को। जैसे एनालिसिस नहीं करते हैं, खंड खंड टुकड़ों में बांट करके पढ़ाना। बी नंबर उत्तर। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, ठीक है, क्लैरिफिकेशन। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियम, यानी कि पूर्व अधिगम, प्री नॉलेज, प्री एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए अनुप्रयोग, क्रियात्मक गतिविधि से पढ़े जाना। और परिणामों का मूल्यांकन करना, निम्न में किसके महत्वपूर्ण भाग हैं, किसके महत्वपूर्ण भाग हैं दोस्त, समस्या समाधान के। अनुप्रयोग करता है, सीखे गए, पूर्व में सीखे गए नॉलेज को आत्मसात करता है, और नए कॉन्सेप्ट यानी पढ़े जाना, नए कॉन्सेप्ट को सीख लेना, परिणामों का मूल्यांकन करना, क्या, समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना, भ्रांति यानी गलती, गलत, समावेशन आप कहिएगा, एजिमिलेट करना, कह रहा है सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग, और फिर नया कॉन्सेप्ट जान लेना, और परिणाम का मूल्यांकन भी साथ ही साथ। रट्टा मार गलत, सी नंबर। ये देखें 28 नंबर, एसर्शन अभिकथन दिया है, रीजन तर्क दिया गया। अभिकथन कहता है ए से एसर्शन, शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से यानी कॉन्सेप्ट, अवधारणा से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण, भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी गलतियों को सम्मान देना चाहिए, भ्रांतियों को सम्मान देना चाहिए, गलतियों को, मिसकॉन्सेप्शन को, ये कहता है उपेक्षा, गलत हो गया। रीजन, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं, फिर वही बातें हैं, अरे गलतियां सीखने का संसाधन होती हैं, तर्कहीन होता है, हट। डी नंबर आपका उत्तर, दोनों ही गलत हो जाएगा। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के संज्ञानात्मक और भावात्मक, देखिए संज्ञान और संवेग क्या होते हैं, इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, बेहतरीन संज्ञान है ना, 1 घंटे से पढ़ रहे थे, आके कोई थोपिया दिया, कैसा मन खुन्नस खुन्नस घृणित भाव हो जाता है, आक्रोश की भावना, तो संवेग हावी हुआ ना, तो संज्ञान प्रभावित हो गया, तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हुआ, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेगा। तो किस नजरिए से देखेंगे, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कदापि नहीं, सह संबंधित, अंतर संबंधित, गुथे हुए होते हैं एक दूसरे से। केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं, संज्ञान ही, गलत, केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती है। चलिए बी नंबर उत्तर। नेक्स्ट एंड लास्ट, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते, कब महसूस करेंगे बच्चे मोटिवेटेड, जब विद्यार्थी कार्य डैश होता है, कैसा, मूर्त और अत्यधिक जटिल, कहते हैं अत्यंत जटिल, सरल नहीं, आसान, उनकी वास्तविक दुनिया से जब जोड़ा जाएगा, है ना दमदार, और प्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक, संदर्भगत, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं होगा साहब। ऐसा काम दे, बिल्कुल हल्का हल्का दीजिएगा तो बच्चा तो तुरंत कर लेगा, तो फिर बेंच बजाएगा, बैठ के पैर हिलाएगा, चुनौतीपूर्ण दीजिए साहब। बे नंबर उत्तर। मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।